बड़ी बात है, उनका कहना काम है, कहते रहे। स्वयं के ऊपर खर्च करना सीखो, स्वयं के। आप में से कई दुकानदार बैठे हैं जिनकी दुकान है, दुकान के सामने से कोई ठेला निकलता है मूंगफली का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गोलगप्पे का, पानी पूरी का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गजक का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है लड्डू का, कचौड़ी का। मन करता है खाने का पर ले नहीं पाता, अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और बेटा अपने दोस्तों के साथ होटल में 500 उड़ा कर आ गया और बाप को मालूम तक नहीं। हमारी कथा से लोगों को थोड़ा बुरा जरूर लगता है भाई। देखो आवाज ना आ रही है क्या? उधर साइड में आवाज नहीं जा रही, उधर देखिए। कथा से थोड़ा सा बुरा जरूर लग सकता है। बेटा 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर जाता है, बेटियां 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर जाती हैं। केवल एक घर के माँ और बाप, माता और पिता ऐसे हैं जो जोड़ जोड़ के बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए चले जाते हैं। और आखिरी में होता क्या? गरुड़ पुराण अगर पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, आसक्ति जब खत्म नहीं होती तो जिस मकान में हम रहते थे उसी मकान के बाहर हमें कुत्ते का जन्म मिल जाता है, स्वान। तुम्हारे यहां पर भी कोई कोई कुत्ता तुम्हारे घर में बार बार घुसता है। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? तुम्हारे घर में भी कोई कोई बकरी, कोई बकरा, कोई कुत्ता बार बार तुम्हारे घर में घुसता है, बार बार घुसता है। तुम डंडा मार के भगा देते हो, पत्थर मार कर भगा देते हो, फिर कुत्ता घुस जाता है, फिर मारा, फिर घुस गया, फिर मारा, फिर घुस गया। बार बार तुम कुत्ते को मार रहे हो और कुत्ता तुम्हारे घर में घुस रहा है। कभी एकांत में बैठकर सोचना, आखिर ये कुत्ते को मेरे घर से आसक्ति क्यों है? क्योंकि ये घर इसी कुत्ते का था, बाद में मरकर कुत्ता बन गया। अपने घर को नहीं भूला, इसलिए बार बार अंदर जा रहा है। मेरा घर है, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। कुत्ता तो यह सोच रहा है कि मैं पूर्व में जैसा था वैसे ही आज हूं, पर उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि अब वो मानव की देह में नहीं है, अब वो श्वान की योनि में है, कुत्ता की योनि में। झूठन खाने को मिल रही है, पत्थर से कोई मार कर भगा रहा है, कोई डंडी से मार कर भगा रहा है, कोई धुतकार रहा है, केवल इसलिए क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की कीमत को नहीं समझा। हम मानव देह को समझ नहीं पाए। जिस दिन हम ये मानव देह को समझ जाएंगे, जिस दिन इस मनुष्य के शरीर को हम जान जाएंगे, उस दिन हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। हम जाने नहीं है भैया। एक बात बताओ आप लोग,